बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक वीडियो शॉर्ट क्लिप है, वायरल हुआ है। अदील सरफराज जो हमारे कॉरस्पॉन्डेंट हैं, इन्होंने ही वो क्लिप जो है वो बनाया और उसके बाद इन्होंने ही ट्विटर पे पोस्ट किया और इन्होंने ही सारी जो उसमें जितनी भी सताइश हुई हैं और जो भी उस पर तनकीद हुई है उसका ज़िम्मा इन्होंने लिया है। क्लिप ये था कि आज तकरीब हलफ बर्दारी थी फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का हलफ बर्दारी की तकरीब में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे हलफ लिया और ये तकरीब थी। मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर दीगर जज साहिबान भी थे, वहाँ पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी थे। अमूमन ऐसे मौक़ों पे जो जज साहिबान होते हैं उनकी वो ख़ुद भी होते हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ भी होती हैं, चीदा वकला होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो ये इस मतलब अदलिया की जो क्रीम होती है वो वहाँ पर अमूमन इन तकरीबात में होती है और ये चूँकि इनफॉर्मल सी एक तकरीब होती है, फॉर्मल होती है लेकिन चूँकि वो बाद में जब हलफ बर्दारी के बाद चाय वगैरह का सिलसिला शुरू होता है तो हम मीडिया के नुमाइंदों को भी मौका मिल जाता है कि हम वो जजेस तक एक्सेस हो जाए और जज साहिबान भी आपके पास आते हैं और बाकायदा एक बिल मुशाफा जो है वो रब्ता होता है। तो उसमें यहाँ पर एक हुआ ये कि आज जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, बल्कि अगर मैं ये चाहूँ कि अदील ही हमें इसको डिस्क्राइब करें तो वो ज़्यादा ये हो जाएगा कि जी आंखों देखा हाल जिसने ये क्लिप बनाया और जिसने अदील क्या हुआ था ये बताइए। सर, आज तकरीबी हफ्तबरदारी जैसा कि आपने बैकग्राउंड बताया, तकरीबन हम पहुंच गए थे वहां पर 8 सवा 8 बजे। 8:40 पर तकरीबी हफ्तबरदारी शुरू हुई। तमाम जजेज़, आज एक बड़ी अच्छी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इस वक्त जजेज़ हैं मौजूद, वो तमाम हाजिर थे पे वहाँ पर उस हल्फबरदारी की तकरीब में। वरना अमूमन डिवाइड का तासुर आ जाता है, उसका बिल्कुल, मुज़ाहरा भी हो जाता है बिल्कुल, अमूमन ऐसी तकारीब में। अमूमन होता है। और वो होता अक्सर जब आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हल्फबरदारी होती है। आज क्योंकि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की हल्फबरदारी थी और ये इकबाल हमीदुर रहमान साहब हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के साबका जज भी रह चुके हैं जो रिज़ाइन करके चले जा चुके थे और एक ऐसे इल्ज़ाम के ऊपर जो बाद में गलत साबित हो गया। शायद उस सॉलिडारिटी में भी जो तमाम जजेस हैं वो यहाँ पर आज आए, इस उन्होंने शिरकत की। और जब जो ही हल्फबरदारी की तकरीब, आपको पता है, 3 से 4 मिनट की होती है, हल्फ ले लिया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके बाद मुख्तलिफ जजेस आए और उन्होंने मुबारकबाद दी नए चीफ़ जस्टिस फ़ेडरल शरीयत कोर्ट को मनसब संभालने पर। और फिर उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ पर आई हुई थी। जैसे आपने बताया, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जो अहलियाँ हैं जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की, वो उनको लेकर अपनी फ़ैमिली के पास गईं, उनसे मिलवाया, मुलाकात करवाई। और इसी तरह दीगर भी कुछ लोग थे जिनसे ऑब्वियसली आपको भी मालूम है जजेस का इंटरेक्शन नहीं होता, जी आम जी, पब्लिक से तो बिल्कुल यही नहीं मौका होता। होता है यही जब ये मौका हेलो होता है, हाय होती है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और चीफ़ जस्टिस की भी कोशिश थी कि हर शख्स के पास वो फ़र्दन गए हैं, उनसे हाथ मिलाया है, सलाम दुआ की है और दीगर जजेस भी ऐसे ही मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें कर रहे थे। हम लोग वहाँ पर मौजूद थे और मैं कोशिश कर रहा था इसी तरह कि हम लोग स्टोरीज़ की तलाश में होते हैं। आपको मालूम है कि जजेस के दरमियान, क्योंकि आपको भी मालूम है, नाजरीन को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है, जो एक रंजिश नज़र आती है हमें जजेस के दरमियान, जो एक इख्तिलाफ़ात की ख़बरें बंद कमरों में हमें पहले सुनाई देती थी। अदलिया की तकसीम और डिवाइड का जो तासुर है बिल्कुल, बिल्कुल मौजूद है। वो पहले बंद कमरों में या इवन अब अदालतों तक वो पहुंच चुका था। तो आज ये ओपन एक पब्लिक गैदरिंग थी, तो वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखे कि शायद नज़र ये आ रहा था कि कुछ दूरियां हैं कुछ जजेस के दरमियान, क्योंकि ग्रुपबंदी आज भी हमें वहाँ पर नज़र आई। सर्टन ग्रुप ऑफ जजेस जो थे वो एक साइड पर थे और दूसरा ग्रुप दूसरी साइड पर था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक वकील साहब से गपशप लगा रहे थे और उनके अकब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हुए इनके करीब आए और इनके सामने खड़े 3-4 लोग हैं, उनसे उन्होंने मुसाफ़ा किया। खालिद हुसैन ताज एक यंग वकील है, वो भी वहाँ पर मौजूद था। इन सब से उन्होंने मुसाफ़ा किया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जिनसे मुखातिब थे, उनसे भी चीफ़ जस्टिस ने उनके बाजू पर हाथ रखा और उनको अपनी तरफ मुखातिब करते हुए उनको सलाम किया। तो काजी फ़ाइज़ साहब अब क्योंकि नेक्स्ट इन क्यू थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनसे भी मुलाकात करेंगे चीफ़ साहब और एक तारीख़ी ये लम्हा होगा। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसी दौरान, क्योंकि जो अहलिया हैं इकबाल हमीदुर रहमान साहब की, वो उनको बुला रही थी तस्वीर के लिए और वो उनके अकब में खड़ी थी, उन्होंने उनको इशारा किया कि आप ज़रा तस्वीर बनवा लें। तो ऐन उसी वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना जो चेहरा है रुख उस जो है मोड़ रुख लिया। मोड़ लिया और जस्टिस उमर अता बंदियाल को अपेरेंटली उन्होंने इग्नोर किया।
इग्नोर करने उन्होंने देख लिया था काजी फाइज ईसा साहब ने कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो उनके सामने है। आप और मैं मुखातिब हैं, एक बंदा आए आपको आकर कहे आपका क्या हाल है, तो आप उस बंदे को तो देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें जस्टिस काजी फाइज साहब ने जैसे ही चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात की तो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपने चेहरे पर ऐसे हाथ रखा कि अब वो शायद इनसे अब नेक्स्ट इन क्यू वो हैं, मगर अचानक से वो पीछे मुड़े और मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। और फिर मैं इस कोशिश में था कि शायद किसी मौके पर दोनों जजेस के दरमियान मुसाफा हो जाए, हो भी सकता है हुआ हो। मैंने कम से कम उसको अपनी आंखों से या कैमरे की आंख से मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका। और ये बड़ी ही एक आप कह सकते हैं कि अफसोसनाक सूरत हाल है। जो इख्तिलाफात पहले बंद कमरों में थे वो पहले तो अदालतों में आए, जुडिशल ऑर्डर्स की सूरत में हमने देखे, और आज एक पब्लिक गैदरिंग में जहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे, ना सिर्फ वकला मौजूद थे, वकला की फैमिलीज़ भी मौजूद थी, सीनियर लॉ ऑफिसर्स मौजूद थे, एडवोकेट जनरल्स, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, और उन सब के दरमियान अगर जजेस के दरमियान जो दूरियां हैं वो इस तरह अयां हो जाएंगी तो ऑब्वियसली एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है। वो वीडियो अपलोड करने से कबल हमने भी सोचा था कि क्या हमें ये अपलोड करनी चाहिए या नहीं, मगर मुझे तो अपनी ड्यूटी लगी कि मैंने एक चीज़ अगर विटनेस की है तो मुझे उसको पब्लिक भी करना चाहिए, और मैंने उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि तो मैंने तो सिर्फ ये लिख दिया कि तबसरे तो बाकियों ने किए हैं ना, वो जो आपके फॉलोअर्स हैं, फिर तबसरे उनकी तरफ से आए हैं सर। वो हर अच्छा, एक मैं बंदे के एक चीज़ पास बिल्कुल बिल्कुल अदील, मैं बल्कि नाजरीन के लिए हम ये बताते चलें कि कहा जाता है कि एक तस्वीर जो है वो 1000 अल्फाज से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, और इसी तरीके से ये तो तस्वीर नहीं थी बल्कि ये वीडियो थी। अदील ने जो क्लिप बनाया है ये एक वीडियो क्लिप है जिसमें कि जो कि तस्वीर से ज़्यादा मौसर होता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, ज़्यादा कम्युनिकेटिव होता है और ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो ये जो ऐसे मौके पे, यानी जब इस किस्म की प्रोटोकॉल वाली गैदरिंग्स हों, तो यहाँ पर किसी का भी जो आप यूँ समझिए कि जो चीफ़ लोग होते हैं, यानी जो चीदा जिनके लिए ये तकरीब होती है, जो मेहमान ख़ुसूसी होते हैं, उनकी एक एक हरकत व सकनात को नोटिस किया जा रहा होता है और उनका बाकायदा ट्रांसपायर किया जा रहा होता है, उनको रीड किया जा रहा होता है कि वो किससे मिल रहे हैं, किससे मिलते वक्त उनके चेहरे के क्या तासुरात हैं, और किसको इग्नोर किया जा रहा है, किससे मिला जा रहा है, किससे राव रस्म या किससे आप यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हुआ जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट होती हैं। और बिल्कुल उस क्लिप में अगर आपने देखा हो कि उस क्लिप में यही हुआ कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस वक्त मैं जिससे मुखातिब हूँ उससे मिल रहे हैं, और ज़ाहिर है उसके बाद उन्होंने अगर मैं सीनियर प्यून जज हूँ तो उसके बाद उन्होंने मेरे से ही मुखातिब होना है। तो उस सामने वाले को मुखातिब अगर वो हुए और इस दौरान कि वो मेरी तरफ आएँ, वो जो एक लम्हा है उस लम्हे में मैं अगर मुँह मोड़ लूँ तो मेरा ख्याल है वो जो एक मिसरा नहीं है कि एक लम्हे पे मौकूफ़ है, तो वो यहाँ सादिक आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बेशक अगर उनको बुला भी रही थी, खातून बुला रही थी उनको तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो उनको शायद 1 मिनट का या एक लम्हे का तवक़्क़ुफ़ हो जाना चाहिए था, कर लेना चाहिए था, और एक अच्छा जेस्चर वो शो करते। एज अ गुड जज वो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी हम उनको समझते हैं, और शायद एक वीक मोमेंट तो हर इंसान के ज़िंदगी में आता है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के भी कुछ ऐसे शिकवे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनके भी कुछ शिकवे हैं, और वो कुछ हद तक जायज़ भी हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस और उनके ख़िलाफ़ जो एक तहरीक चली उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने भी हिस्सा लिया बकौल काजी साहब के, तो वो ऑब्वियसली उनके दिल में कुछ ग्रज तो है। हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो ये कहते हैं कि अगर वो उनसे मिलते और उनके दिल में ये सारी बातें होती तो मुनाफ़क़त तो तब भी होती। तो मैंने कहा आप देखें इसके मुख्तलिफ़ एंगल्स हैं। और एक कुछ हमारे दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें बंदयाल साहब ने भी तो पहले दूसरे शख्स से मिलना मुनासिब समझा। काजी साहब सीनियर प्यूनी जज हैं, पहले बंदयाल साहब उनको मिल लेते। तो इसके ऊपर एक बहस आज शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में भी, साफ़ियों के दरमियान, और उस बहस में भी डिवाइड नज़र आ रही है। बिल्कुल डिवाइड नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है हर एक का किसी न किसी के लिए के दोनों रुख हैं, और बिल्कुल कोई ना कोई नर्म गोशा रखता है किसी न किसी जज के लिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो सिंपल उसको देखा, ऑब्जर्व किया और उसको रिपोर्ट कर दिया। बल्कि मेरी तो बंदयाल साहब से आज मुलाकात भी हुई है उस तकरीबी अलबदारी में। जब मैं वीडियोज़ बना रहा था तो वो मेरी तरफ खुद चल कर आए, क्योंकि मेरे आगे कुर्सियाँ थी तो मैं बढ़ नहीं सकता था आगे, तो वो खुद आए और उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी। और उनकी ये आदत है, और ये एक बहुत अच्छी आदत है कि वो अपने सामने ये नहीं देखते कि कोई बड़ा आदमी है या कोई छोटा आदमी है, कोई मामूली सा मेरे जैसा साफ़ी है, वो इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। वो खुद आते हैं, चल कर मिलते हैं, पूछते हैं हाल अहवाल। और यही मैं तवक्को कर रहा था कि अगर
काजी फायज साहब 2 मिनट और वहाँ पर रुक जाते या चंद सेकंड ही रुक जाते तो 100% बंदयाल साहब ने उनसे भी मुसाफा कर लेना था। और अगर बंदयाल साहब हाथ बढ़ाते तो ऑब्वियसली काजी साहब को भी हाथ बढ़ाना चाहिए था। और फिर उसके बाद जो एक बहस कम से कम पब्लिक फोरम्स पर हो रही है, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आज हो रही है, इसका जाविया मुख्तलिफ हो जाता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, ऐसे ही है कि एक जो डिवाइड का तासुर है उसको ख़त्म किया जाता है, उसको ऐसा मौका नहीं दिया जाता कि अगर आपके अंदर कोई तकसीम भी है तो उसको इस हकीकत को छुपाया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डोंट वाश योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक, तो वो इस किस्म के जो मामलात होते हैं वो पब्लिक से छुपाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पब्लिक के सामने अगर इस किस्म का कोई जेस्चर आएगा जिससे ये तासुर मिलेगा कि जी जजों के दरमियान इख्तलाफात हैं और वो आपके आपस में स्पीकिंग टर्म्स में भी नहीं हैं और वो हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते, तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि जो ये तासुर है कि जी अदलिया में तकसीम है, तो ये इस तासुर को तक़वियत मिलती है, जो कि नहीं होना चाहिए। थैंक यू।